हर साल 4 जनवरी में सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है, पर वहीं 3 जुलाई में पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होता है। गणित के कैलकुलेशन के मुताबिक 3 जुलाई को पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी होती है 15 करोड़ 91 लाख किलोमीटर। पर अचानक किसी वजह से अगर पृथ्वी अपना ऑर्बिट छोड़ के सूरज के नजदीक जाना शुरू किया तो क्या होगा? या हर 24 आवर्स में पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 25% करके कम हो जाए तो क्या होगा? तो मैं करण इनफैक्ट इनसाइट चैनल की तरफ से इस अनसुलझी पहेली को जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों को आज तक मिली जानकारी के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में अर्थ ही एक लौता ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन विकसित हुआ है। आज से 4.6 मिलियन साल पहले जन्मा ये ग्रह विविध प्रकार के पेड़ पौधों प्राणियों से हरा भरा है, जिसको एक वाक्य में हम लोग पूरा ब्रह्मांड का स्वर्गलोक भी कह सकते हैं। आयतन के हिसाब से सौरमंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी 5वां स्थान पर आता है। सूरज से 93 मिलियन माइल्स दूरी में स्थित पृथ्वी सूरज से दूरी के हिसाब से बुध और शुक्र के ठीक बाद ही आता है। पृथ्वी प्रति घंटा 30 किलोमीटर की गति से सूरज के चारों ओर घूमता रहता है और इसी तरह 365 डेज में सूरज के चारों ओर एक बार चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी जिस ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है उसका शेप इलिप्टिकल है, जिसके वजह से सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी साल भर एक बराबर नहीं रहता है। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार 2 तरीके से पृथ्वी सूरज के नजदीक हो सकता है। पहला, अगर सूरज के द्रव्यमान का वृद्धि हुआ जिससे सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स का भी वृद्धि हो जाएगा। दूसरा, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान अचानक कम हो जाए। अगर 3 जुलाई सुबह के समय से अचानक पृथ्वी अपना ऑर्बिट छोड़कर प्रति सेकेंड 461 किलोमीटर की गति से सूरज की ओर चलना शुरू किया तो अगले हर एक दिन में पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 25% करके कम हो जाएगा। मतलब 4 जुलाई को सुबह आसमान में एक विशाल साइज का सूरज उदय होगा, पर झिलमिलाता वो दिन को देख के खुश होने वाले शायद ही कोई जिंदा रहेगा। सूरज के नजदीक जाते ही पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होगा और तापमान के अचानक बढ़ने से पृथ्वी का वातावरण ही बदल जाएगा। इक्वेटोरियल जोन में वो तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिसके वजह से कायरो, लीमा, क्विटो, कंपाला जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले सारे जीव उस बढ़ते तापमान में दम तोड़ देगा। विनाश का असर शुरुआत में इक्वेटर से दूर के स्थान पर उतना नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के नजदीक होता रहेगा वैसे ही तापमान के वृद्धि से ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू होगा। साथ ही समुद्र तल का ऊंचाई भी बढ़ता रहेगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर डूब जाएगा। पर कुछ ही घंटे बाद तापमान का लगातार वृद्धि होने से पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बढ़ते हुए तापमान के वजह से पानी का वाष्पीकरण तेजी से होने लगेगा, पर उस बादलों से बारिश होने का कोई संभावना नहीं रहेगा। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों ओर तेजी से रेगिस्तान का सीमा बढ़ता रहेगा। पानी सूख जाने की वजह से सारे समुद्र विशालकाय गड्ढे में बदल जाएगा। चारों ओर जले हुए इंसान और जानवरों के लाशों से भरा हुआ वो पृथ्वी नरक से कुछ कम नहीं होगा। दूसरी ओर समुद्र के पानी सूख जाने से पानी में डिजॉल्व मीथेन का औसत वायुमंडल में बढ़ता रहेगा। मीथेन जैसा ज्वलनशील गैस के औसत की वृद्धि से वायुमंडल में भयानक विस्फोट का शुरुआत होगा। आग के गोलों से भर जाएगा आसमान। उन विस्फोटों के ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब्स के विस्फोट से भी ज्यादा होगा। बढ़ते हुए तापमान की वजह से ज्वालामुखियों में भी विस्फोट होता रहेगा। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज का वृद्धि होने से ओजोन लेयर में भारी नुकसान होगा। सूरज के यूवी रेडिएशन सीधे पृथ्वी पर आने लगेगा। इफेक्ट पड़ेगा पृथ्वी के कोर में भी। रेगिस्तानों के चारों ओर जले हुए लाशों का ढेर नजर आएगा। आसमान भर जाएगा पंछियों के दर्द भरी चीख से। चिंघाड़ते हुए खत्म हो जाएंगे हाथी, शेर, भालू जैसे प्राणी। पूरा अफ्रीका महादेश रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा।
खत्म हो जाएगा पृथ्वी का लंग्स के नाम से परिचित अमेज़न रेन फॉरेस्ट। असलियत में उस समय पृथ्वी का ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, पृथ्वी वेनस के काफी नजदीक आ जाएगी और उसका हाल भी थोड़ा बहुत वेनस के जैसा ही हो जाएगा। 4 जुलाई से 5 जुलाई के बीच पृथ्वी जितना सूरज के और करीब जाने लगेगा उतना उस पृथ्वी के हालत खराब होता रहेगा। पर उस घटनाओं का गवाह बनने के लिए कोई जिंदा भी तो नहीं रहेगा। अंतिम 2 दिन पृथ्वी का सूरज की ओर यात्रा सिर्फ अपने अस्तित्व को पूरे तरीके से मिटाने का एक प्रयास होगा।